ओम शांति 8/7/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, जब तक सतयुग की राज्य स्थापन ना हो जाए हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बन सबको पवित्र बनाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया हरा देगी, तकदीर को लकीर लग जाएगी। हमें अब ईश्वर ने गोद लिया है, कोई मनुष्य ने गोद नहीं लिया है, ईश्वर ने गोद लिया है। ये ईश्वरीय बाप हमें इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाएगा। मनुष्य मात्र का सदगति दाता भी यही है और कोई नहीं है, तो हमें इन्हें कभी छोड़ना नहीं है। अगर हम श्रीमत पर शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया छुड़ा देगी। जिसने ईश्वर बाप का हाथ छोड़ दिया वो मर गया। जिसने ईश्वर बाप का हाथ छोड़ दिया वो मर गया। तो हमें श्रीमत का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि श्रीमत ही ईश्वर का हाथ है। ईश्वर का बनने के बाद हमारी माया से लड़ाई होती है, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं होती है। पहले रक्षाबंधन पर ब्राह्मण ब्राह्मणी राखी बांधते थे और जन्माष्टमी पर राखी खोलते थे। यह त्योहार इस वक्त का यादगार है जब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं और उनसे पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। वह बीके कहलाते हैं, तो इसलिए बीके इस वक्त राखी बांधते हैं और वो हमें याद दिलाते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये त्यौहार इस संगम युग का यादगार है, जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं और पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, क्योंकि नई दुनिया बननी है और वो बनेगी पवित्रता से। क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है और समय के परिवर्तन के साथ हमें भी बदलना है, तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। सतयुग में ये रक्षाबंधन त्यौहार नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ सब पवित्र हैं। वहाँ इस त्यौहार की ज़रूरत नहीं है। त्यौहार होता है सीखने के लिए, तो इस त्यौहार से सीख लें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और पवित्र बने, क्योंकि ये इस समय की पुकार है। भविष्य में सुख पाना है तो अब हमें पवित्र रहने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो भी त्योहार उत्सव हैं वो सब इस संगम युग के यादगार हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार उत्सव आदि नहीं बनाए जाते हैं। द्वापर से कुछ समय बाद ये त्योहार शुरू होते हैं। ये रक्षाबंधन का त्यौहार हम बीके के लिए बहुत महत्व रखता है। प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे। पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाई हमेशा पवित्र रहने के लिए राखी बांधेंगे और गृहस्थियों को पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करानी है। पतित पावन गायन परमात्मा के लिए है, तो वो ही हमें इस वक्त प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, पतित से पावन बनो। परमात्मा इस वक्त आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, इसलिए परमात्मा का आना शिव जयंती त्यौहार है। और शिव बाबा फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, तो उसके बाद रक्षाबंधन त्यौहार है। होली और धुरिया दोनों इसी समय के त्यौहार हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। सन्यासी पवित्रता के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु हमें गृहस्थ में रहकर पवित्र रह के दिखाना है। तो रक्षाबंधन त्यौहार पवित्र बनने और बनाने का त्यौहार है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया, कभी घोड़ा गाड़ी पर पाठशाला नहीं चलाई जाती है। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, जो शिव बाबा के सुनाए हुए ज्ञान से बना, फर्स्ट प्रिंस बना सतयुग का। तो ये राजयोग की पाठशाला है, युद्ध का मैदान नहीं है, जो शास्त्रों में दिखा दिया है। बीके के लिए ही गायन है, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। सतयुग में श्री कृष्ण वो ही बनता है जो इस समय पवित्रता की प्रतिज्ञा करता है। इस समय सबकी आत्माएं मैली है, इसलिए शिव बाबा आकर कह रहे हैं अब पवित्र बनो। आज का वरदान। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी बाप समान भव। आज का स्लोगन। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए रहो तो सेवटी का अनुभव करेंगे। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेवटी का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।